ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 16 जून 2024 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, मत्ती। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत न गिरूंगा। हे मेरे मन, परमेश्वर सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का उद्धार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वो जंगल में मारू भूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सख्ती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वो बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यशाया। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। लूका। फिर वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी एक के घर में रोटी खाने गया। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा। लूका। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वो कंगाल हो गया, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के नियन रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ
और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति विषाओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। प्रेरितों के काम। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उनके पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा, जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, मसीह तुझे ठीक करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, और लुदा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। भजन संहिता। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भलीन भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर शिथिल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। भजन संहिता। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रगट होता रहता है। करंथियों। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब मैं मेरी बेकरीडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पिता, अनंत जीवन, एक मन, ईश्वरीय सिद्धांत, जिसे आमतौर पर ईश्वर कहा जाता है। यीशु ने स्वीकार किया कि मांस का कोई संबंध नहीं है। उसने कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। फिर उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये समझकर कि ये वो हैं जो अपने पिता की इच्छा पूरी करते हैं। हमारे पास पिता के नाम से किसी भी आदमी को बुलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आत्मा ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पाशवकवर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले
भावतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने के परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। हमें अस्तित्व को संरक्षित करना चाहिए, ना कि अज्ञात भगवात को, जिसकी हम अज्ञानतावश पूजा करते हैं। लेकिन शाश्वत, हमेशा का पिता, जीवन के लिए जो नश्वर भावाशीन हो सकता है और ना ही नश्वर विश्वास नष्ट हो सकता है। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के अदात प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। मनुष्य को ज्ञान से पाप में संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने पाप भुगतने के लिए सजा सुनाई है। कल की निक्रोमैंसी ने दिन के प्रति आकर्षण और सम्मोहन को दूर कर दिया। शराबी सोचता है कि वो नशे का आनंद लेता है, और जब तक उसकी खुशी का भौतिक अर्थ उच्चतर अर्थ तक नहीं हो जाता, तब तक आप उसे अधीरता नहीं छोड़ सकते। फिर वो अपने कामों से मुड़ता है, क्योंकि देने वाले सपने देखने वाले के रूप में, जो विकृत अर्थ के दर्द के माध्यम से एक इनक्यूबस से जागता है। एक आदमी जो गलत करना पसंद करता है, उसमें खुशी ढूंढना और केवल परिणामों के डर से उससे बचना, वो ना तो संयमी आदमी है और ना ही विश्वसनीय धर्मनिरपेक्ष। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभवों, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ, हमें थकाए हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। हमें थके हुए बच्चों की तरह प्रेम दिव्य के ओर मोड़ते हैं। तब हम जीवन को दिव्य विज्ञान में सीखना शुरू करते हैं। वेनिंग की इस प्रक्रिया के बिना क्या तू खोज करके ईश्वर को ढूंढ सकता है? सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अनय चेतना नहीं, बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। प्रेम के उत्तम उदाहरणों के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है, जो विज्ञान के स्थल हैं। सत्य के अनंत कार्यों को निहारते हुए हम विराम देते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तक कि असीम विचार चलता नहीं है और गर्भाधान से अपरिभाषित देवी महिमा तक पहुंचने के लिए पंख लगे हुए हैं। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपारदर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञाकारिता में प्रेम के सार्वभौमिक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें शर्म करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा औचित्य और आत्म प्रेम, जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है और पाप का कानून मौत है। मानव मन ईश्वर का विरोध करता है और इसे दूर किया जाना चाहिए, जैसा कि सेंट पौलुस घोषित करता है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है, वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण पुरानी समान जैसा पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से और तथ्य को देखना और स्वीकार करना, इस शक्ति से उपार्जन और सच्चाई की अग्रणी को पालन करें। चूंकि ईश्वर सब है, इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सभी कुछ बनाया और इसे अच्छा कहा, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, असत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता है। पापी को इस तथ्य से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता कि विज्ञान बुराई असत्यता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पापी पाप की वास्तविकता बना देगा, जो वास्तविक असत्य है, और इसका प्रकार क्रोध के दिन के खिलाफ क्रोध एकत्र करता है। वो खुद के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है, अपने स्वयं के जागरण के खिलाफ भयानक अवास्तविकता जिसके द्वारा उसे धोखा दिया जाएगा। केवल वही जो पाप का पश्चाताप करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं, बुराई की असत्यता को पूरी तरह से समझ सकते हैं। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है, और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमर तथ्य को उजागर करता है,
कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्य मन आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। ये आत्मा के विचारों को स्वीकार करने से ही है जो पदार्थ के दावों को खारिज करता है कि नश्वरता मृत्यु डर को दूर कर सकती है और उस आध्यात्मिक लिंक को खोज सकती है जो मनुष्य को देवी समानता में स्थापित करता है, जो अपने निर्माता से अविभाज्य है। तब मनुष्य उसकी समानता में पिता के समान परिपूर्ण, जीवन में अविनाशी, ईश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ पाया जाएगा, दिव्य प्रेम में सत्य के साथ, जहां मानवीय भावना ने मनुष्य को नहीं देखा है। ईश्वर ही जीवन या बुद्धि है जो जानवरों के साथ साथ पुरुषों की व्यक्तित्व और पहचान को बनाता और संरक्षित करता है। हमारा परम पिता जो स्वर्ग में विराजता है, हमारा पिता माता भगवान सभी समान जैसे पूर्ण, और परमेश्वर हमें प्रलोभन में नहीं ले जाता बल्कि हमें पाप, बीमारी और मृत्यु से बचाता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।